हाय नायाब। हाय। तुम्हें पता है आज का शो मैं बॉयज के नाम कर रही हूँ। हमारे क्यूट क्यूट बागैरत बॉयज बड़े अच्छे लगते हैं मुझे। क्यूट तब तक जब तक मुंह ना खोले और बागैरत तब तक जब तक मौका ना मिले। शरीर कहीं के। एक क्लैरिफिकेशन मैं देना चाहती हूँ, मैं उन मर्दों की हरगिज़ बात नहीं करी जिन्हें ये समझ आ गई कि औरत की आज़ादी के लिए उनके शाना बशाना चलना है। वाह वाह नायाब, मैंने इस मुहावरे को कैसा जनाना कर दिया है। देखो ना, पहले औरतें शाना बशाना चलती थी मर्दों के और अब मर्द चलेंगे शाना बशाना औरतों के। वाह भाई इफ़्फ़त, मैंने तो अपने आप को ही इम्प्रेस कर दिया। तो मैं ये कह रही थी कि मैं उन मर्दों की बात नहीं कर रही, मैं उन पाकिस्तानी बॉयज़ की बात कर रही हूँ जिनकी हर बात पे इमेज खराब हो जाता है। हरेसमेंट की बात चले तो इनका इमेज खराब, कोई कमसिन बच्ची रेप हो जाए तो इनका इमेज खराब, कोई मिसोजिनी की शिकायत कर दे तो इनका इमेज खराब। क्योंकि ये दिल से मानते हैं कि पाकिस्तान से ज्यादा महफूज मुल्क औरतों के लिए कोई और हो ही नहीं सकता है। और जितनी इज्जत औरत की पाकिस्तान में होती है भला बाकी दुनिया में होती है? बिल्कुल भी नहीं। और ये इज्जत, ये हिफाजत करता कौन है? हमारे प्यारे पाकिस्तानी बॉयज। इनके मुताबिक माओ की इज्जत है, बहनों की इज्जत है, थोड़ी बहुत बीवियों की भी है, लेकिन अगर औरत बजाते इंसान आपसे मिले तो उस पे हाथ साफ करना जायज है। ये क्यूट क्यूट बॉयज वही हैं जो स्लीवलेस और निक्कर पहन के पूंडी के लिए तो निकलते हैं, लेकिन दिल से समझते हैं कि कोरोना की वजह औरतों की बेहयाई है। वैसे पाकिस्तानी बॉयज, ये ना समझना कि हमें आपकी लॉकर रूम टॉक के बारे में कुछ पता नहीं, सबको पता है। हाँ जी, सबको। वो क्या कहते हैं ना, पत्ता पत्ता बूटा बूटा बात तुम्हारी जाने है, जाने ना जाने तू ही ना जाने दुनिया सारी जाने है। जाने है, पता है सब कुछ। वो कल तुम अपने ही जैसे एक दोस्त के साथ बैठे अपनी कॉलीग की बड़ी बड़ी छातियों का जो कसीदा पढ़ रहे थे, वो तुम औरत की इज्जत ही तो कर रहे थे। और तुम जो ये प्रोग्राम देखते हुए ये सोच रहा है कि इफ़्फ़त यहूदियों की साजिश की वजह से हमें बदनाम कर रही है। तुम्हें शायद भूल गया हो, लेकिन मुझे याद है वो थोड़े दिन पहले ही तुमने अपनी पड़ोसन के कपड़ों पे उसे कैसे जज किया था। और तुम जो कि वीडियो बंद करने वाला है, तुम्हें याद है कि लास्ट टाइम अपने दोस्तों के साथ खड़े होकर सिगरेट पीते हुए लड़की को देखकर क्या कहा था? वाह भाइयों, देखो क्या टैट पीस है। ओए, ये तो मुझे लुक्के करा रही है, बस गिरने वाली है मेरी झोली में। और तुम जो अभी अपने डोले निकाल के अपने दोस्तों के सामने शो मार रहे हो कि डॉल्स का हक तो सिर्फ डॉलों को है। नायाब, ये हालात है हमारे बच्चों का, हमारे लड़कों का। ये कॉन्वर्सेशन वो करते हैं, तो फिर मिसोजिनी ना हो तो क्या होगा? चलो इस पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि इसको कैसे खत्म किया जा सकता है। हाय नायाब, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले हम यही डिस्कस करते हैं कि ये लॉकर रूम कॉन्वर्सेशन या टॉक, जो कि एक टर्म है कि मर्द आपस में जब अकेले होते हैं तो क्या बात करते हैं, औरतों के बारे में किस तरह उनका तस्करा करते हैं, ये क्यों है, इसके पीछे क्या साइकी है? बिल्कुल इफ़त, आई थिंक ये एक बड़ी, अगर आपने पेट्रियार्की या मिसोजिनी को समझना है तो उसका बड़ा एक बेसिक, बड़ा ट्रू वर्जन है। क्योंकि आप अंदाज़ा लगाएं कि कोई इंसान जब अपने ट्राइब में होता है ना, अपने कंफर्ट जोन में, और उसको है कि बाहर वाला यहाँ कोई भी नहीं है, हम आपस की बात करेंगे खुल के एक दूसरे से, जो हम एक्चुअली कहना चाहते हैं, जो हम वाकई सोचते हैं लोगों के बारे में, ये है लॉकर रूम टॉक। और इसका स्पोर्ट्स रेफरेंस है बेसिकली कि लॉकर्स में जब आदमी होते हैं, ओनली मैन आर देयर, दे आर इन देयर ट्रूएस्ट फॉर्म, वो एक दूसरे को ट्रस्ट करते हैं, वो अपनी एक प्राइमल जिसे कहते हैं, और सबको पता है, हम एक जैसे ही तो सोचते हैं। बिल्कुल। सो इसके 2-3 एलिमेंट्स हैं। एक तो हमने ये बात कर ली कि जी वो वहाँ पर सिर्फ वो हैं, दे आर इन देयर ट्राइब,
तो यानी वो अपनी सबसे ज़्यादा डीपेस्ट डार्केस्ट फैंटेसीज के बारे में बगैर किसी डर के बात कर सकते हैं, जो वो एक्चुअली हमारे बारे में सोचते हैं, और एक्चुअली जिससे सब मर्द रिलेट भी कर सकते हैं। बिल्कुल। दूसरा इसमें एक एलिमेंट आता है सोशलाइजेशन का और पीयर प्रेशर का, यानी कि ये एक वो जगह है जहाँ पर हमारी नेक्स्ट जनरेशन मर्दों की सोशलाइज भी हो रही है प्योर एक टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी के अंदर। और पीयर प्रेशर ये है कि जो उसमें हिस्सा नहीं लेता वो खस्सी है, वो उसको सीरियसली उसको ये बताना है कि वो, मैं जरा और तरीके से, वो नामर्द कि तू हाँ नामर्द है, वो और नामर्द थल्ले है, लग गया तू। बिल्कुल वो गुड इनफ, और उससे करवाना है और इसमें ये उनका एम होता है बिल्कुल, कि और तुझे इसमें- मैं शिकंजों से निकालूंगा। और इसमें एक स्टोरी टेलिंग का बड़ा एलिमेंट है कि Human nature। जब कोई कुछ करता है तो फिर उसने आके ब्रैग करना है वहाँ पर, ताकि उसके पीयर्स देख सके, उसका ट्राइब देख सके कि वो भी वर्दी है, वो भी मर्द है, वो सारा करता है। सो ये है लॉकर रूम। So only a woman's agreement make them worthwhile, right? वो उससे तो- पहले उनकी कोई वर्थ नहीं है तो मान जाए ना, ये बात ही मान जाए। बिल्कुल, वो कमजोरियां तो मानते ही नहीं है ऑफ कोर्स। एग्जैक्टली हाँ। यही लॉकर रूम कॉन्वर्सेशन और यही एक्नॉलेजमेंट इस बात की एंड इनकरेजमेंट इस रवैये की, यही रेप और वायलेंस को हवा नहीं देता। बिल्कुल, देखिए ये इसका एक सबब हो सकता है, इसका एक सोर्स हो सकता है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा ये सोशलाइजेशन का भी एक ज़रिया है ना। आपके मर्द यहाँ पे सीख रहे हैं, जैसे घरों में सीखते हैं, स्कूल में सीखते हैं, उसका भी एक बड़ा प्योर काइंड ऑफ वर्जन है, बिकॉज वहाँ पर वो आपस में अपनी हर बात शेयर कर लेते हैं और प्रेशराइज भी करते हैं एक दूसरे को। तो वो वाली रेप फैंटेसीज़, वायलेंट फैंटेसीज़ के अगर मैंने किसी को मारना है या ख़ुद को किसी पे हावी करना है फोर्सफुली, ऐसी बातें भी वहाँ करते हैं। और इसकी वजह से हमें अपनी इंटरनेट के ऊपर हम जब कोई बात कर रहे होते हैं, हमें वो फिल्थ नज़र आती है, जो रेप थ्रेट्स देते हैं, डेथ थ्रेट्स देते हैं। यही लड़के, बिल्कुल ऑफ कोर्स आप साथ होता है, सड़कों पे जाते हैं, मार्केट्स में जाते हैं, वहाँ हरासमेंट होती है, क्योंकि जब ये लॉकर रूम में होते हैं तो उनको बताया जाता है कि भाई तू नहीं करेगा तो तेरी तो कोई वर्थ ही नहीं है। प्रूव टू अस दैट यू आर अ मैन, एंड प्रूव टू अस यू आर अ मैन बाय टेलिंग नॉट जस्ट वुमेन, लेकिन जो हमारी नापसंदीदा औरतें हैं उनको जाके आपने बुली करना है, क्योंकि हमारी जिंदगी का मकसद तो सिर्फ उन्हें रिझाना है और तो हमें कोई काम ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये स्पिल ओवर इफेक्ट होता है मेरे ख्याल में, अगर आप लॉकर रूम के अंदर लोग एक दूसरे की वायलेंट फैंटेसीज को जस्टिफाई करते हैं तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि ये क्राइम की भी एक वजह बने, सेक्सुअल क्राइम्स की भी एक वजह बने। आप सेफ स्पेस दे रहे हैं ना वायलेंट फैंटेसीज। आप क्या बात कर रही हैं, हर चीज़ वायलेंट फैंटेसी, सेक्सुअल कॉनोटेशन जो है, हमारा पीएम तक तो आके किस तरह की बातें करता, मैं चीखा निकलवा लांगा, ओ ऐसी उत्ते जा रहे हैं, ओ थल्ले जा रहे हैं। व्हाट द हेल, यू थिंक वी आर फूल्स? हमें नहीं इन बातों की समझ आ रही है। मतलब ये किस किस्म का दिमाग है जो इस मुल्क को रूल कर रहा है यार। बिल्कुल। और इफ़त आप मुझे एक बात बताएं, अगर हम एक ऑल फीमेल गैदरिंग में चले जाएं, इससे अंदाज़ा होता है ना पेट्रियार्की का कि सोशलाइज कितना मुख्तलिफ अंदाज से किया जाता है मर्दों को और औरतों को, कि आप एक ऑल फीमेल गैदरिंग में चले जाएं ना, मैं आपको बताती हूँ कि उसके अंदर जो डीपेस्ट, डर्टीएस्ट, मोस्ट वायलेंट चीज़ें भी होंगी ना, वो कंपेरेबल भी नहीं होंगी लॉकर रूम टॉक की। अव्वल तो हम इनके बारे में इतनी बात करते नहीं है, उनको लगता है तो घर की हेल्प के बारे में बात करनी, बच्चे को कौन से स्कूल में भेजना, यही। बिल्कुल। आप मुझे ये बताएं कि फीमेल इक्विवेलेंट जो है लॉकर रूम का, उसके अंदर तो बल्कि खवातीन अक्सर बहुत सारी, अगर उन्होंने कोई ट्रांसग्रेशन की भी है वो तो छुपाती हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमारे पीयर्स हमें इससे मना करेंगे। लेकिन आदमी जाकर ब्रैग करते हैं क्योंकि उनके पीयर्स उनको सराहते हैं इस चीज़ के ऊपर। सो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि हमारी जो ऑल फीमेल गैदरिंग्स हैं, क्या उनमें इतना फिल्थ होता है? बिल्कुल भी नहीं। हम सोच भी नहीं सकते इन बातों के बारे में। मैं ये सोच भी नहीं सकती कि हम आपस में कोई वायलेंट बात डिस्कस करेंगे कि जी हम किसी के ऊपर अपने आप को हावी करना चाहते हैं और बाकी खवातीन जो वहाँ बैठी हो तालियां बजाएंगी। हाँ। कि जी वाह 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 तू कर, हम भी करेंगे। एग्जैक्टली, नेवर। तो ये जो टॉक्सिक रवैया है, ये जो टॉक्सिटी है इस ज़हन की, इसमें
घर का कितना कसूर होता है? क्या वो करते हैं जो वो देखते आए हैं, या इट्स पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप? देखिए, पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप कुछ चीज़ें हो जाती हैं, और घर, देखिए सोशलाइजेशन के पहलू हैं। घर उसका एक यूनिट है, स्कूल उसका एक यूनिट है, बाकी और इस तरह के यूनिट दुनिया उसका, बाहर की दुनिया उसका एक यूनिट है। ये जो इस तरह की सेफ स्पेसेस हैं, ऑल मेल स्पेसेस, उनमें चेंज मुझे लगता है अनफॉर्चुनेटली दो ही ज़रिए हैं। अगर वहाँ के खुद के मर्द हजरात अब बोलना शुरू कर दें, अब जब आप बैठे हैं एक ऑल मेल गैदरिंग के अंदर, तो अगर आप खुद को बड़ा फेमिनिस्ट मर्द कहते हैं, मैं तो इसको बहुत नामुमकिन समझती हूँ, स्पेशली इमरान खान के रूल में। नॉट दैट, देखो मेरे पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं, आई डोंट थिंक ही इज़ फिट फॉर दिस जॉब, अदरवाइज वो उन्होंने मेरी भैंस नहीं चुराई हुई, लेकिन जिस तरह के उनके ख्यालात हैं वो उन्होंने और इंस्टिल कर दी हैं। अब इससे वापसी में तो बड़े साल लगेंगे। ये सबसे बड़ा नुकसान जो इमरान खान, जो हमारी सोच को खराब कर गए हैं कि आपको गाली देने की इजाजत है, आप गंदी से गंदी गाली देंगे उतने अजीम आप होंगे। अब एक्चुअली मैं भी अब ऑलमोस्ट 50 हूँ, मैंने अपने लाइफ में ये गंद कभी देखा ही नहीं। जो अब गंद आ गया कि लोग नंगी से नंगी बात ऐसे करते हैं कि जैसे जितनी नंगी करेंगे उतना बड़ा अवार्ड मिलेगा, और अवार्ड्स मिल भी रहे हैं ऐसे लोगों को। पीटीआई की जो खास तौर पे जो अपर लीडरशिप है, वो लॉकर रूम को पब्लिक में ले आई। लॉकर रूम टॉक अब वाकई ऐसे, अब इमरान खान साहब को शायद लगता है कि पूरा पाकिस्तान उनका लॉकर रूम है, तो उसमें वो किसी भी तरह बात कर सकते हैं। And he is head of the locker room। तो अक्सर हमने नोटिस किया, एक तो वैसी वो कोशिश करते हैं अपने आप को ज़्यादा मर्दों के साथ ही सराउंड करें, और फिर ऐसे ही मर्द होते हैं कि जितनी वो गंदी से गंदी बात करते हैं, वो गाली गलोच करते हैं, तो उस पर तालियां बजती हैं। दिस इज लॉकर रूम ना, दिस इज मैस्कुलिनिटी इन इट्स मतलब औरत ने कोई बात कह दी तो बस हटो उसके सेक्सुअल कॉर्निटेशन में, हम ऐसा गंदा बात उससे कहेंगे कि उसकी हिम्मत ही नहीं होगी। यही फ़र्क है मर्द और औरत में। खुदा के लिए जिस तरह हम सोचते हैं ज़िंदगी में सिर्फ सेक्स ही नहीं है, बहुत और इम्पॉर्टेंट बातें हैं। खुदा के लिए ये खूबसूरत बात को खूबसूरत यादों की तरह रहने दें, और ये गंद बोलना और ये करना बस कर दें। घर से शुरू करें। माओ का फ़र्ज़ है, बापों का फ़र्ज़ है कि अपनी औलाद को खुले ज़हन के साथ बड़ा करें। ज़िंदगी बेहतर होगी, इससे ख़राब नहीं होगी। थैंक यू सो मच नयाब, इट वॉज प्लेजर टॉकिंग टू यू लाइक ऑलवेज।